नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों का हो तत्काल निस्तारण करे अधिकारी। सीएम धामी ने कहा, बिना संस्थिति शिकायतें फोर्स क्लोज नहीं होंगी। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 31 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के दायित्व बदले। मंजीत लाल राणा बने उत्तराखंड के नए खाद्य आयुक्त। चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन हुए 2713 ऑफलाइन पंजीकरण। आज बसों को सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाएंगे हरी झंडी। लक्सर में यूरिया खाद की कालाबाजारी का भांडाफोड़। भारतीय किसान यूनियन ने गोदाम से सहारनपुर जा रही गाड़ी पकड़ी। पुलिस से जांच की शुरू। रुद्रपुर में पकड़े गए नकली एनसीईआरटी किताबों का मामला। राजस्थान से जुड़ा कुछ किताबें भरतपुर के गोदाम में रखी गई थी। एसआईटी करेगी जांच। देहरादून से दिल्ली जाने वाली बसों का किराया 25% तक घटा। उत्तराखंड परिवहन निगम ने करीब 16 बसों का संचालन वाया एक्सप्रेस में शुरू किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ। आज चारधाम यात्रा 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के दल को करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री ट्रांजिट कैंप में व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। यात्रा को लेकर अधिकारियों को देंगे अहम निर्देश। सुबह 11 बजे ऋषिकेश पहुंचने का है कार्यक्रम। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के दल को करेंगे रवाना। सुबह 11 बजे ऋषिकेश पहुंचने का है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ट्रांजिट कैंप में व्यवस्थाओं का भी लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री ट्रांजिट कैंप में व्यवस्थाओं का भी लेंगे जायजा। यात्रा को लेकर अधिकारियों को देंगे अहम निर्देश।
देहरादून से खबर जहां पर प्रदेश में फिर मौसम ले सकता है करवट। बहुत गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने जारी किया आशंका। अगले 4 दिनों तक मिल सकती है आंधी और बारिश। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए येलो अलर्ट जारी। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना। बढ़ती गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने जारी की आशंका। प्रदेश में फिर मौसम ले सकता है करवट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए येलो अलर्ट जारी। पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया। चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए गढ़वाल पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर इस बार यात्रा के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे निगरानी के लिए सरदार पटेल भवन में अत्याधुनिक चारधाम कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो कि पूरी यात्रा मार्ग को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जहां जनपद पुलिस के साथ पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी, एसडीआरएफ, एटीएस, बीडीएस और जल पुलिस की तैनाती रहेगी।
देखिए, जैसा कि आपको समय समय से पूरा अवगत करा दिया गया है कि चार धाम की क्या क्या तैयारियां बीच में चली हैं, मीडिया के माध्यम से पूरा अवगत करा दिया गया है। ये हमारी जो चार धाम यात्रा जो शुरू हो रही है उससे पहले की जो हमारी जो फाइनल तैयारी है उसको लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप अवगत होंगे कि श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए इनके कपाट जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। इसके लिए हमारी समुचित पुलिस व्यवस्था है। इस क्रम में हमारी जो तैयारी थी वो जो पिछली जो ग्रीष्मकालीन चार धाम यात्रा जब समाप्त हुई उसके बाद से ही, जैसा आप अवगत हैं कि शीतकालीन यात्रा भी हमारी उतनी ही तीव्र गति से चलती है। रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज में उस समय वन विभाग में हड़कंप मच गया जब बौर बीच क्षेत्र में एक भालू का शव बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर कालाढूंगी वन विश्राम गृह लाया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सफारी जोन से गुजर रहे वाहन में मौजूद वन गार्ड ने विभाग को सूचना दी कि जंगल के भीतर नदी के पार एक भालू मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर रामनगर वन प्रभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी। इसी क्रम में विकास नगर क्षेत्र में फिरौती के लिए अपहरण के गंभीर मामले में फरार चल रहे अभियुक्त शिल्पी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को समरफील्ड स्कूल के पास से दबोचा गया। ये मामला 2 मार्च 2026 का है जब भोजावाला निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और कुछ लोगों ने उनके बेटे का अपहरण कर लिया और उसे छोड़ने के बदले 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। और इस शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस ने मामले में पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। खबर रामनगर से है जहां पर भवानीगंज इलाके में शुक्रवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सोनू निवासी ग्राम शवलालपुर रेयोनिया के रूप में हुई है। स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर सारिक ने बताया कि मरीज को अस्पताल लाया गया था, लेकिन परीक्षण के दौरान पता चला कि उसकी पहले से ही मौत हो चुकी थी। सोनू नाम से आया हमारे पास। पिता का नाम दीवानी राम बताया गया है। रहने वाले शिवलालपुर के हैं। 108 एम्बुलेंस से आए हैं और एक होम गार्ड इनके साथ आया था, ईश्वर सिंह, वो लेकर आए थे। जब हमने चेक किया तो उसको दिल की धड़कन वगैरह कुछ नहीं थी वो उस मरीज़ के अंदर। उसकी पीआई हमने भेज दी है यहाँ पर, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और बॉडी हैंड ओवर कर दी है पुलिस को। कितनी उम्र का होगा? ये उम्र इनकी 35 साल बताई गई है। और यार रुकें छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी चारधाम में बस विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिले में लगा रहा है ताकि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ज्वालापुर और आसपास के क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों का व्यापक प्रतिष्ठानों को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से लाइसेंस रखने और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में प्रेमनगर चौक के पास गंगा घाट पर दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर स्नान के दौरान एक युवक गंगा में डूबकर लापता हो गया। घटना से अफरा तफरी मच गई। घाट पर मौजूद लोगों में हड़कंप फैल गया। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय हिमांशु रोबाली मूल रूप से नैनीताल का रहने वाला है और वर्तमान में देहरादून स्थित एक निजी कंपनी के शोरूम में कार्यरत था। खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाल ही में उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित धराली गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना और राहत कार्यों की स्थिति पर जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि धराली में आपदा प्रभावितों की स्थिति अत्यंत दुखद है और वहां तत्काल प्रभावी राहत व पुनर्वास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में उनकी सरकार के दौरान केदारनाथ आपदा के बाद जिस प्रकार का आपदा प्रबंधन मॉडल तैयार किया गया था उसे वर्तमान सरकार को अपनाना चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को बेहतर सहायता मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि वो जल्द ही धराली सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। प्रभावितों से मिलने के लिए गया था और मैंने वहां देखने के बाद मुझे लगा कि सरकार ने एक बड़ी गलती की है। इनको 2014 में जो आपदा निवारण का हमने मॉडल बनाया था, पुनर्निर्माण पुनर्वास का, उस मॉडल का अनुसरण करना चाहिए था। उसके कारण आज वहां भी खड़े हैं। अब मैं इसके बाद थराली जा रहा हूँ और कपकोट जा रहा हूँ। है तो छोटे छोटे पॉकेट्स में आई है, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार क्या कर पाई। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने संसद में 131वें संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रक्रिया में आए बाधा पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र और देश की महिलाओं के लिए काला दिवस बताया। ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि ये वही अवसर था जो भारतीय संसदीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अवसर बाधित हो गया। आप सभी जानते हैं कि भारत के संसद में आज जो हुआ वो हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद रहा। संविधान का 131वां संशोधन अधिनियम 2026 जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक था, आज भारत की संसद में पास नहीं हो पाया। ये हम सब बहनों के लिए काला दिवस है। आज हम सब बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। भले ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी पुरजोर तरीके से संसद में इसको रखा, इसको पेश किया, सभी पार्टियों के जो एमपीज हैं उन्हें बताया कि क्यों ये अधिनियम लाना आवश्यक है, क्यों नारी शक्ति का वंदन करना आवश्यक है। खबर देहरादून से, जहां पर आपदा राहत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तरकाशी के धराली गांव में आपदा प्रभावितों से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा सरकार पर मुआवजे को लेकर लगाए गए आरोपों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश शर्मा ने कहा कि हरीश रावत द्वारा केवल उन्हीं लोगों से मुलाकात की गई जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इस तरह की गतिविधियां केवल राजनीतिक लाभ के लिए ही की जा रही हैं। देखिए, माननीय हरीश रावत जी उन क्षेत्रों में गए हैं जहां पर आपदा आई थी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि विपक्ष का कर्तव्य भी बनता है, लेकिन ज्यादातर वो अपने उन लोगों से मिले हैं जो उनकी पार्टी से रिलेटेड लोग थे। वो जनमानस से नहीं मिले हैं और सभी को सरकार ने ये कोशिश करी है कि जो आपदा ग्रस्त क्षेत्र है या जो हमारे वहां लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कर सके, उनको मुआवजा दे सके, आर्थिक मदद उनको कर सके। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को तो केवल अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी है और सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश करनी है जो जनता जिससे भ्रमित हो। तो लगातार कांग्रेस के इस तरह के जो नैरेटिव है उसको जनता नकारने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि हमने जब हमारी आपदा आई हमने उनकी हर तरीके से
जो सरकार की तरफ से बनता है उनको मुआवजा देने का काम भी किया। और सरकार लगातार हमारे जो जिलाधिकारी है या जो हमारे कर्मचारी है उन लोगों के साथ बने हुए हैं। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से होगा, जबकि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा पूर्ण रूप से संचालित होगी। जो कपाट खोल रहे हैं चारधाम, उसमें सभी तैयारियां हरिद्वार प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। ऋषिकुल में जो हरिद्वार में है वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू हो चुका है। वहाँ पर आज भी करीबन 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं कुल मिलाकर, जिसमें चारों धाम के मिलाकर। और यहाँ पर नारसन में चेक पोस्ट तैयार किया गया है। यहाँ पर ARTO ऑफिस के द्वारा ग्रीन कार्ड बनाने की सुविधा और साथ ही जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए साफ टॉयलेट्स, पीने के पानी आदि व्यवस्था की गई है। जगह जगह और भी हाईवे के कामों का निरीक्षण आज किया जा रहा है, जिसमें कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जाम लगने की सिचुएशन बनती है, वहाँ पर और कैसे हम बेहतर कार्य कर सकते हैं NH के साथ, उसका भी फील्ड निरीक्षण भी करेंगे। 19 तारीख को श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम कपाट खुल रहे हैं और उसका पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। और हमारे ऋषिकुल ग्राउंड में पंजीकरण सेंटर्स भी बने हैं इसके। और यहाँ पे नारसन में यहाँ पे जो RTO डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे जो व्यावसायिक कमर्शियल व्हीकल्स हैं। पुलिस बंदोबस्त हर जगह करा गया है, फायर बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और विशेष हमारा इसमें फोकस हाईवे पर रहेगा। और हाईवे पे जो ट्रैफिक में कोई व्यवधान ना है तो उसके लिए त्रिस्तरीय ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। एक लीन डेज के लिए, एक वीकेंड्स के लिए, सप्तांत के लिए और एक किसी पर्व स्नानों वाले दिन के लिए बनाया गया है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का